बंगाल की चुनावी संस्कृति में जहां छापा बूथ, बूथ जैमिंग, सोर्स जैमिंग जैसे जुमले जो हैं वो चुनावी संस्कृति का हिस्सा हुआ करते थे, वहां बूथ के अंदर पहली 152 सीटों पे जो चुनाव हुआ है पहले चरण में, वहां पत्ता भी नहीं खड़का। कारण जानते हैं? क्योंकि बूथ के गेट के ऊपर लोकल पुलिस फोर्स नहीं बल्कि एक फौजी खड़ा था। जी हाँ, हिंदुस्तान के इन फौजियों के आगे, या हम यूं कहें कि सेंट्रल फोर्सेस के जवानों के आगे, टीएमसी के गुंडों ने पूरी तरीके से सरेंडर किया पहले चरण के मतदान में। जिन 152 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर, एक भी बूथ के ऊपर रीपोल नहीं हो रहा है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बंगाल में पहले चरण के अंदर जिन सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है उनमें किसी बूथ के ऊपर रीपोल की डिमांड नहीं की गई है, ना बीजेपी की तरफ से और ना टीएमसी की तरफ से। चुनाव आयोग ने यह साफ तौर पे कहा है कि 44,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान समाप्त हो गया। कूच बिहार, साउथ दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद, इन जिलों में छिटपुट जो हिंसा हुई उसके बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन रिपोर्ट में भी यही आया कि यह चुनावी हिंसा बाहर हुई है, बूथ में या मतदान केंद्र के अंदर कुछ नहीं हुआ, पूरी तरीके से शांति रही है। ना लोगों को चुनाव डालने से कोई रोक पाया, ना धमका पाया, और मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तो इसे क्या कहें? इसे यही कहेंगे कि हमारे फौजियों के आगे टीएमसी के गुंडे पूरी तरीके से सरेंडर हुए और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान करवा दिया। अब देखिए, इस शांतिपूर्ण मतदान ने एक काम और कर दिया बंगाल के अंदर कि पूरे हिंदुस्तान में जो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए जो वोट चोरी का शगल या वोट चोरी का जो एक शगुफा छेड़ा जाता था, उसकी हवा निकाल दी। पिछले चुनाव में क्या हुआ, एक बार उस पर देख लेते हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने आरोप लगाया हारने के बाद में कि 25 लाख लोगों की वोट चोरी हुई। महाराष्ट्र के अंदर जब कांग्रेस या उद्धव ठाकरे के साथ उनका जो गठबंधन था वो चुनाव हार गया, तो यह आरोप लगा कि 1 करोड़ वोटर संदिग्ध तरीके से वोटर लिस्ट के अंदर जोड़ दिए गए, यानी वहां भी वोट चोरी हुई। लोकसभा 2024 यानी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया ही था कि सॉफ्टवेयर के जरिए दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के वोटों को में कटौती की गई, उनके नाम मनमाने तरीके से काटे गए, यानी उसमें भी वोट चोरी हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान तो पहले ही मतदान से पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगा दिया था कि यहां वोट चोरी हो रही है और मनमाने तरीके से मतदाता सूचियों से नाम हटाए जा रहे हैं। एसआईआर का प्रकरण अपनी जगह था ही कि साहब एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी की जा रही है सब जगह, लेकिन बंगाल में हुआ क्या? ये सबसे पहले तो एसआईआर के नाम पे जो वोट चोरी हो रही थी उसकी हवा तो निकाल दी सुप्रीम कोर्ट ने कि एसआईआर बिल्कुल परफेक्ट है, होना चाहिए। और उसके बाद में मतदान के दौरान इस वोट चोरी का जो शगुफा है इसकी हवा निकाली है बंगाल की जनता ने। और क्या हवा निकाली है? करीब 93% वोटिंग हुई है बंगाल के अंदर पहले चरण के अंदर, और कहीं कोई हंगामा नहीं, कहीं किसी तरीके का मतदान के अंदर व्यवधान नहीं, कहीं किसी तरीके से ये आरोप नहीं कि किसी एरिया के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने या असामाजिक तत्वों ने वोटर्स को निकलने ना दिया हो, ना किसी व्यक्ति ने यह आरोप लगाया कि साहब मुझे वोट डालने से रोका हो, ना किसी गांव के अंदर इस तरीके का, क्योंकि ग्रामीण बंगाल के अंदर यह आरोप पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत आए थे कि जो एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता थे वो गांव के बाहर खड़े हो गए और उन्होंने लोगों को मतदान केंद्र पे जाने ही नहीं दिया। तो ये तमाम तरीके के जो व्यवधान थे इस बार चुनाव से पूरी तरीके से दूर रहे। और 93% मतदान का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बंगाल के पहले चरण के अंदर हर मतदाता ने अपने मताधिकार का लगभग प्रयोग कर लिया है। और ये तो तब है जब तमाम तरीके के जो फेक वोटर्स का या फर्जी मतदान के जो प्रयास होते थे वो इस बार नहीं हुए, यानी हर जेन्युइन मतदाता अपने मतदान केंद्र पहुंचा और अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। तो इसके लिए चुनाव आयोग और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बधाई के पात्र हैं। सेकंड फेज के लिए भी अब तैयारी पूरी हो चुकी है। कुल मिलाकर इस चुनाव ने एक साफ तौर के ऊपर संदेश दे दिया है असामाजिक तत्वों को कि जब फौजी खड़ा हो तो आपको वहां पे पंगा लेने से बचना चाहिए।